Assalamu alaikum students, this is Sir Yasin from Slate. Let's study A-Levels Chemistry. This whole setup definitely tells you that you are welcome to the world of your very favorite or infamous salt analysis. So बच्चों, जब भी salt analysis की या qualitative analysis की बात आती है, there is a fear in students कि पता नहीं है क्या हम कलर को easily identify कर पाएंगे, क्या हम गलती तो नहीं करेंगे. बट नहीं, दिस इज अनलाइक क्वांटिटेटिव एनालिसिस जहां कैलकुलेशंस करनी है, मोल्स याद करना है, एंथैल्पी याद करनी है. दिस इज वेरी बेसिक. कलर्स सिंपल मेथडोलॉजी है, कैटायन टेस्ट, एनाइन टेस्ट, और मे बी आइडेंटिफाइंग और डिफरेंशिएटिंग डिफरेंट सॉल्यूशंस. सो हम उन बेसिस पे लिखेंगे एंड जो हमारी ऑब्जर्वेशन होती है हमने एज इट इज वही लिख देनी होती है. सो रिमेंबर वन थिंग, आपकी ऑब्जर्वेशन के अलग मार्क्स हैं, आपके कंक्लूजन के अलग मार्क्स हैं. सो गॉड फॉरबिड अगर आप कहीं एक जगह गलती करते हो, ऐसा नहीं है कि आपकी अगली चीज भी गलत होगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट सॉल्ट एनालिसिस. सो आज आई हैव सम डिफरेंट सॉल्ट्स. इन द प्रीवियस लेक्चर यू कुड सी कि हमने कैसे क्लोराइड, आयोडाइड, पोटेशियम, फर्दर टेस्टिंग ऑफ पोटेशियम, हमने कई सॉल्ट्स को डिस्कस किया. टुडे आई हैव मैनेज कि हम उनके अलावा सॉल्ट्स के बारे में बात करें. सो क्विकली लेट्स स्टार्ट ऑफ दिस सॉल्ट एनालिसिस क्लास विद द सैंपल दैट आई हैव हियर. अब सैंपल्स के बारे में मजे की बात, एग्जामिनर कैन टेल यू कि मे बी इट्स अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स और मे बी इट एक्चुअली इज अ मिक्सचर ऑफ टू सॉल्ट्स, या 6-3 सॉल्ट्स हैं, दो या एक सॉल्ट है, दो कैटाइन एक एनाइन वाला, या एक एनाइन दो कैटाइन वाला. एग्जामिनर आपको कुछ भी कह सकते हैं. आपने ये सारी चीज खुद से निकालनी होती है. हाउ? नाउ आई हैव दिस सॉल्ट, वी डोंट नो क्या है. सो इसको देखने के लिए व्हाट आर वी गोइंग टू डू? हम थोड़ा सा सॉल्ट लेंगे एक टेस्ट ट्यूब में, एक बॉइलिंग ट्यूब में, एंड वी विल मेक अ सोल्यूशन आउट ऑफ इट, अ स्टॉक सोल्यूशन. एग्जामिनर तो आपको कहेगा सारा का सारा ही ऐड कर दो, विच यू कैन ऑल्सो डू. वी विल टेक डिस्टिल्ड वाटर हियर and we mix the whole solution. Now we have a solution here. हम इस solution, इट्स अ कलरलेस solution, हम क्या करेंगे, हम इसके मल्टीपल टेस्टिंग करेंगे. इसकी टेस्टिंग के लिए we take another test tube. You only take 1 centimeter cube. अब 1 centimeter cube कितना होता है? इतना. This point of the test tube. इसको आप यहां पे ऐड करो. नॉर्मली इन प्रैक्टिस हम करते क्या है, इन प्रैक्टिस वी स्टार्ट ऑफ विद द कैटाइन टेस्ट. और अगर आप सारी शीट देखो तो व्हाट इज द कैटाइन टेस्ट? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अमोनिया, दैट्स इट. सो इफ आई हैव सोडियम हाइड्रोक्साइड हियर, लेट मी ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड. There is no precipitate और no change. अब इसके अंदर क्या हो सकता है, देखो थोड़ा सा और डाल लेते हैं, बिल्कुल भी नहीं हुआ. So what does that mean? Maybe the cation that we have is not a part of our syllabus. शायद वो है ही नहीं. Like sodium, potassium, it's not in the analysis sheet. Or maybe there is one and only cation which does not give a precipitate, and that is अमोनियम. अमोनियम कैटाइन. बट हम उसको कैसे चेक करेंगे? उसको टेस्ट करने का एक सिंपल तरीका है, वी हीट इट. हम एक डैम्प लिटमस पेपर लेंगे, हम उस सोल्यूशन को हीट करेंगे और हम उसको सिर्फ टेस्ट ट्यूब होल्डर से ही होल्ड करते हैं. सो वी नीड अ टेस्ट ट्यूब होल्डर टू होल्ड द टेस्ट ट्यूब इन आवर हैंड. लेट मी सी वेयर द टेस्ट ट्यूब होल्डर इज. सो you can have a spirit lamp, you can have a Bunsen burner, you can have either of these things. Remember one thing, it is very important to dampen the litmus paper. क्योंकि litmus paper अगर अमोनियम है तो litmus paper damp होगा, only then there will be a color change. So we have dampened the litmus paper and now it's time to light the Bunsen burner or the spirit lamp.
नाउ दैट वी हैव लिट द स्पिरिट लैम्प, हम अपनी टेस्ट ट्यूब को होल्ड करेंगे विद द टेस्ट ट्यूब होल्डर. एंड इसका तरीका क्या है? इट शुड बी टिल्टेड. इट शुड बी टिल्टेड दिस वे सो दैट इसके जो फ्यूम्स हैं या जो लिक्विड है वो बबल कर रहे हैं, वो आप पे या आपके साथ वाले किसी पे ना गिर जाए. तो हम इसको थोड़ा सा टिल्ट करेंगे एंड वी होल्ड द डैम लिटमस पेपर ऑन टॉप. बच्चों ये गलती नहीं करनी कि आप इसको डिप करो अंदर, क्योंकि आपने अभी भी इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला है. सोडियम हाइड्रोक्साइड इज एन अल्कलाई. सोडियम हाइड्रोक्साइड भी इसका कलर चेंज कर सकती है. सो दैट इज नेवर द केस कि आप उसको पूरी तरह अंदर डिप करो. वेट फॉर द फ्यूम्स टू कम आउट एंड फ्यूम्स की मदद से ही इफ यू नोटिस इट टर्न्स ब्लू एंड दैट इज हाउ यू सी कि इसके अंदर definitely ammonium ion is present. So we know the cation, that is ammonium. Now let's jump towards the anion test. This is an ample proof. We have the same solution. Anion test के लिए एक methodology की जाती है step wise. Best is to start up with the carbonate test. आपके analysis sheet में भी carbonate is at top. सो कार्बोनेट टेस्ट करने के लिए हमने क्या करना है? वी नीड टू ऐड एथेनोइक एसिड, एनी एसिड, सॉरी, H2SO4, HCl, एनी एसिड सैंपल दैट यू हैव. मेरे पास एथेनोइक एसिड है तो मैं इसको ट्राई कर लेता हूं. एंड इफ देयर इज एन एफर्वेसेंस, देयर इज एन एफर्वेसेंस, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड निकली है. इसका मतलब कार्बोनेट वाज डेफिनेटली प्रेजेंट इन माय सैंपल. एंड इस बेसिस पे हमने ये भी फाइंड कर लिया कि हमारा एनाइन इज कार्बोनेट. इफ यू वांट टू सी दैट अगेन, थोड़ा क्लोजली एक और दफा करते हैं, बिकॉज देयर वाज लेस एफर्वेसेंस, क्योंकि मैंने एक वीक एथेनोइक एसिड यूज किया. स्ट्रॉन्ग होता तो प्रॉब्ली ज्यादा एफर्वेसेंस होती, बट इफ यू कैन सी दिस अगेन, देयर इज एफर्वेसेंस. जैसे कोक की बोतल में बबलिंग होती है, फिजिंग होती है, एफर्वेसेंस, फिजिंग. हमने ऑब्जर्वेशन थी फिजिंग, जिससे हमें पता लग गया ओ कार्बोनेट तो मौजूद है. बट वी शुडंट स्टॉप देयर. क्या पता दो एनाइंस हो, कह सकता है. फर्दर टेस्ट, नेक्स्ट एनाइन टेस्ट क्या होता है? नेक्स्ट एनाइन टेस्ट इज द मोस्ट अपेरेंट वन. आप दोनों कर सकते हैं. अगर मैं इसके अंदर सिल्वर नाइट्रेट डालता हूं, हियर आई हैव सिल्वर नाइट्रेट, और प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो इसका मतलब क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड है. सो लेट्स सी. Now we clearly see precipitates here बच्चों. इसका मतलब मुझे सल्फेट पे जाने की भी जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं बेरियम डाल के सल्फेट टेस्ट करूंगा. I will still do that. And I can easily see that this color is definitely not white. White होता तो ये कलर होता. This is unlike white. This is not at all yellow. Yellow होता तो somewhat इस कलर स्कीम पे जाता. This falls on the cream side. ऑल्दो ये मुश्किल होता है थोड़ा सा देखना, बट हाउ डू वी फर्दर चेक कि जो बना है वो क्लोराइड है या ब्रोमाइड है या आयोडाइड है? बाय एडिंग एक्सेस अमोनिया. अगर ये पूरी तरह सॉल्युबल हो गया तो ये क्लोराइड है, अगर बिल्कुल भी फर्क ना पड़ा तो आयोडाइड है, और अगर थोड़ा सा फर्क पड़ा पार्शियली तो ये ब्रोमाइड है. लग तो पेल रहा है विच इज ब्रोमाइड, बट हम अमोनिया डालते हैं इसके अंदर. देखो, इट्स ए ट्रिक पार्ट. क्लोराइड तो निकल गया, डेफिनेटली ब्रोमाइड है, बट देन अगेन हम इसको फर्दर कैसे देखते हैं? इट इज नॉट येलो एट ऑल. लेकिन इसकी एक चीज है, इफ इट्स स्लाइटली ट्रांसपेरेंट, आप लाइट के अगेंस्ट रखो, आपको थोड़ी सी भी सी थ्रू लाइट नजर आ रही है, तो इसका मतलब थोड़ा सा पार्शियली सॉल्युबल हुआ है. अगर प्रेसिपिटेट होता है, दैट्स कंप्लीटली इनसॉल्युबल, इट्स कंप्लीटली एन ओपेक सोल्यूशन. सो दिस इज डेफिनेटली ब्रोमाइड. हमारा कार्बोनेट भी था, हमारा ब्रोमाइड भी था. चेक कर लेते हैं, शायद सल्फेट भी ना हो इसके अंदर. सल्फेट के लिए क्या करते हैं? आई हैव बेरियम नाइट्रेट विद मी. बेरियम क्लोराइड भी सही चलता है. नो चेंज, नो प्रेसिपिटेट. हैड देयर बीन सल्फेट, सो प्रेसिपिटेट आ जाते. नाउ स्टूडेंट्स, वी हैव इजीली आइडेंटिफाइड कि हमारे पास एक कैटायन था अमोनियम, और एक एनायन था कार्बोनेट, और एक एनायन था
ब्रोमाइड, सल्फेट बिल्कुल भी नहीं था। नाउ पिछला आप क्लास देखें, उसमें आई हैव डिस्कस अदर कैटायंस एंड एनाइंस। नाउ डिस्कस एक और तरह का क्वेश्चन कि आपको पूछा जाए कि आपके पास कुछ सैंपल्स हैं एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई दोज अननोन सैंपल्स कि उसमें कौन एसिड है, कौन अल्कली है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। दैट्स अ ट्रिकी पार्ट। उसका तरीका क्या है, हम उसके मल्टीपल टेस्ट करते हैं। मल्टीपल टेस्ट करने के लिए वी कैन बी प्रोवाइडेड बाय वेरियस थिंग्स। लेट्स से इसका मुझे नहीं पता क्या है, मैं क्या करता हूं, मैं हर सैंपल के अंदर वी नीड टू टेक 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ दीज थिंग्स। दिस इज 1। अब अगर मैंने किसी चीज को एसिड देखना है, आई विल ईदर रिएक्ट इट विद द कार्बोनेट और आई विल रिएक्ट इट विद द मेटल, एज सिंपल एज दैट। सो अगर मेरे हाथ में मेटल स्ट्रिप है मैग्नीशियम की, आई ड्रॉप इट समवेयर, और अगर मैं इसके अंदर डालता हूं, लेट्स सी इफ दिस इज एसिड और नॉट। क्लियरली एफर्वेसेंस ऑफ हाइड्रोजन। सो मेटल सिर्फ अल्कोहल या एसिड के साथ रिएक्ट करता है, यू कैन स्टिल सी देयर इज एफर्वेसेंस गोइंग ऑन। इसका मतलब डेफिनेटली ये वाला जो मेरा पहला था वो एसिड है। बट हम आगे फर्दर देखते हैं, क्या पता अगला भी एसिड हो या कुछ और हो अगले में। हम उन सब में मेटल डाल के देखते हैं। इट इज सो मच फिजिंग दैट आई कैन स्टिल हेयर इट। मेरा मेटल स्ट्रिप है, आई नीड टू कट इट ऑफ। आपको गिवन होगी, कट हुई भी ऑलरेडी। सो इफ आई ऐड दिस मेटल इन दिस, जो भी है ये, कुछ भी नहीं हो रहा। यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग। इसमें अभी तक फिजिंग हो रही है। डेफिनेटली ये एसिड था और ये पता नहीं क्या है, मुझे नहीं पता ये रिड्यूसिंग एजेंट है या नहीं है। मेटल तो वैसे भी रिड्यूस नहीं होता, मेटल कैन ओनली बी ऑक्सीडाइज्ड। सो मेटल नीड्स एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नॉट ए रिड्यूसिंग एजेंट। फिर भी इसको भी करके देख लेते हैं, सभी को कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास पड़ा है, let's see what happens in this case. Again, nothing happens here. So इसका मतलब एक चीज कंफर्म है कि जो पहला वाला था वो एसिड है। एसिड को रख देते हैं साइड में, फिर भी हम दोबारा करेंगे। नहीं ऐसे नहीं, दोबारा करेंगे। वी नीड टू बी सर्टन अबाउट इट। उसके बाद अगर आपको सोल्यूशन मिलता है आयरन का, आयरन सल्फेट का सोल्यूशन, एसिड और आयरन सल्फेट क्या करते हैं, कुछ भी नहीं। आप कोई भी रिडॉक्स टाइट्रेशन उठा के देख लो, इफ यू ऐड एसिड इन आयरन सल्फेट, कुछ भी नहीं होता, क्योंकि एसिड सिर्फ उसके अंदर एक एसिड ऐड होता है, इट्स एसिड एसिडिफाइड, नथिंग हैपेंस हियर। कोई मजाक ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, हम वही आयरन सल्फेट सेकंड वाले में डालते हैं। And let's see what that one does. I guess मैंने एक ही चीज रिपीट की। Yeah, this is iron sulfate. आयरन सल्फेट मैंने सेकंड सोल्यूशन में डाला, आई सॉ ग्रीन प्रेसिपिटेट। दीज आर ग्रीन प्रेसिपिटेट। या तो ये आयरन है, या आयरन 2 है, या क्रोमियम है। आयरन 2 ही है ऑब्वियसली, सॉरी वी जस्ट डिड टॉक अबाउट इट। एंड थोड़ी देर बाद यू विल सी दैट these are turning brown on the edges. It is very apparent. You see brown color पड़े पड़े। सो इसका मतलब जो सेकंड सोल्यूशन था दैट वाज एन अल्कली, ईदर अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि वो रिएक्ट कर रहे हैं एंड इट इज टर्निंग ब्राउन ऑन द एजेस। इसको हम दोबारा देखेंगे। लास्ट वाले के साथ भी आयरन का रिएक्शन करके देख लेते हैं। येलो सोल्यूशन, इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज जस्ट अ येलो सोल्यूशन। आपने ऑब्जर्वेशन में लिखना है, बट डज येलो सोल्यूशन टेल अस एनीथिंग अबाउट इट? नहीं, येलो सोल्यूशन मुझे कुछ नहीं बता रहा।
बट मुझे ये पता है कि मैंने इसके अंदर येलो सोल्यूशन, मतलब आयरन सल्फेट के अंदर ये रिड्यूसिंग एजेंट डाला और मे बी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता तो ब्राउन की तरफ चले जाना, तो प्रॉबेबली मैं इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी कह सकता हूं. फिर तो अभी हम कंक्लूजन की तरफ जंप कर रहे हैं. दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू. बट ऑल यू नीड टू राइट इन सच अ केस इज येलो सोल्यूशन इज फॉर्म्ड. दैट्स इट. नो प्रेसिपिटेट हमारे यहां बने थे, एंड एज यू सी दे आर टर्निंग ब्राउन. दिस फॉर्म येलो सोल्यूशन. हमें थर्ड के बारे में वैसे पता तो लग गया कि ये वाला अल्कलाई था, ये रिड्यूसिंग एजेंट. बट फर्दर टेस्ट करते हैं. हमारे पास क्लोरीन है. अगर हम क्लोरीन को, सॉरी, हम इन तीनों सैंपल्स को 3 डिफरेंट टेस्ट ट्यूब्स में डालते हैं, एंड लेट्स ऐड क्लोरीन इन द सैंपल्स. कुछ हुआ? ऑब्वियसली नहीं. ये तो हमारा सर्टिफाइड एसिड था, इसमें मसला ही कोई नहीं. इसको तो एसिड को बिल्कुल ही साइड पे रखो. क्लोरीन को अल्कलाई के अंदर, लेट्स सी इफ दैट वन इज अल्कलाई. वाकई है. वैसे प्रेसिपिटेट्स तो दिए थे. एज यू सी nothing happens again. But if I react chlorine with a reducing agent like hydrogen peroxide, oxygen gas is liberated. So let's see. अब अगर मैं इसके अंदर, और ये वाकई है, हमें ऑलरेडी पता लग चुके हैं, पर हमने ऑब्जर्वेशंस लिखनी है. If this is hydrogen peroxide H2O2, oxygen gas needs to be liberated. KMNO4, Ki तो है नहीं, Ki का तो अपना कलर है. Oh, this is the gas coming out of it. This is oxygen. Oxygen का कैसे पता लगता है? Relights the glowing splint. तो अगर ये H2O2 है, तो फिर तो मुझे इसके फर्दर टेस्ट करने चाहिए. मेरे पास एक सोल्यूशन है, मैंगनीज का सॉलिड है, सॉरी. सो अगर मैं मैंगनीज सॉलिड इन्हीं सैंपल्स में डालता हूं, मैंगनीज ऑक्साइड, एसिड में डाल के देखते हैं क्या होता है मैंगनीज ऑक्साइड का. आई डोंट हैव अ स्पैचुला राइट नाउ, आप कर सकते हो. एसिड ने थोड़ी सी बबल्स प्रोड्यूस किए. एसिड विद मैंगनीज ऑक्साइड, देयर आर स्लाइट बबल्स कमिंग आउट. सो इसमें ऑब्जर्वेशन आ गई. बट इससे मुझे क्या पता लगा? एसिड है, रिएक्ट कर. अब अगर मैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर इसको डाल के देखूं, हाइड्रोजन ऑक्साइड कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट. ओह सॉरी, माय बैड, मैंने गलत केमिकल यूज किया. वो एफिशिएंसी इसलिए आई थी बिकॉज आई यूज्ड द कार्बोनेट वाला सैंपल. दिस इज मैंगनीज ऑक्साइड. हो जाता है गलती, आपसे नहीं होगी. सो ये अगर मैं H2O2 में डालता हूं, what happens? There are bubbles of oxygen coming out again. Oxygen अपने bubbles produce कर रही है. But यही मैंगनीज डाइऑक्साइड अगर मैं एसिड में डालता हूं या अल्कलाई में, let's see what happens. Nothing. You clearly see nothing happens here. So हमें इससे पता लग जाता है जो सबसे पहला सोल्यूशन था वो एक एसिड था, जो दूसरा सोल्यूशन था वो एक अल्कलाई था, और तीसरा प्रॉब्ली हाइड्रोजन पेरोक्साइड या रिड्यूसिंग एजेंट था. क्या है? लास्ट थिंग अबाउट दिस रिएक्शन, दिस लेक्चर टुडे इज कि अगर हम जो गिवन सैंपल है हमारे पास, उसको सॉलिड सैंपल को, रिमेंबर उसके अंदर कार्बोनेट था, दैट इज समथिंग जो हमने बड़ी आराम से ऑब्जर्व कर लिया था, दैट इट हैज कार्बोनेट. अब हमें कार्बोनेट का एक और चीज की जाती है पेपर में. कार्बोनेट को समटाइम्स एग्जामिनर कहते हैं हीट इट, एंड उसकी ऑब्जर्वेशन लिखने को आ जाएंगे. इफ देयर इज कार्बोनेट और देयर इज नाइट्रेट, सो हीट करने पे कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स डिकम्पोज. सो लेट्स सी क्या ये डिकम्पोज होगा. हम देख चुके ऑलरेडी. वैसे लेट्स हीट द सॉलिड डायरेक्टली इन अ बॉइलिंग ट्यूब.
हमने एक सैंपल का देखा कि उसका क्या मास था, एंड इसमें एफर्वेसेंस नहीं आई थी, कि वो एफर्वेसेंस आती है लिक्विड्स में. एक सॉलिड में देर इज मिस्ट बीइंग फॉर्म्ड ऑन द वॉल्स इफ देर इज सम गैस बीइंग रिलीज्ड. एंड हम देख चुके हैं इट्स कार्बोनेट अगर उसके अंदर, एंड इट इज क्लियरली एविडेंट कि अ गैस इज कमिंग आउट. इट्स क्लियरली एविडेंट दैट देर इज अ गैस. अब साथ ही साथ आई सी द मास इज ऑल्सो बीइंग रिड्यूस्ड. सो आपने मल्टीपल चीजें लिखनी है वाइल हीटिंग. आपसे ऑब्जर्वेशन पूछी जाए, अ गैस इज बीइंग फॉर्म्ड, मिस्ट नहीं है, प्योरली गैस निकल रही है. क्या वो लिटमस टेस्ट देती है गैस? लेट्स सी. इट्स अ वेरी गुड अमाउंट ऑफ गैस बीइंग प्रोड्यूस. हम देख लेते हैं. क्योंकि रिमेंबर इसके अंदर अमोनियम भी था. कार्बोनेट की वजह से भी गैस निकलती है, एंड अमोनियम की वजह से भी गैस निकलती है. एंड दिस गैस कमिंग आउट is definitely ammonium की ammonia because it is turning it blue. So a gas that turns red plus blue, वो इसको हीट करने से आई और उसका मास कम हो गया. And if you see the texture, पहले वो crystals थे, अब वो granular हो गए. So these are the observations that you need to write अगर आपसे solid को heat या decompose करने का कहा जाए. So I hope my students this lecture was helpful for you. Best of luck. I will be uploading other practicals for you for your ease. So thank you so much and Allah Hafiz.